हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे पुलिस फोर्स में यानी आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसका जो नोटिफिकेशन एक तरीके से जो अपडेट है वो आ चुका है। और क्या कहते हैं, आपके बहुत जल्दी जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। और आप बहुत जल्दी ही आप इसके कहते हैं आरपीएफ का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी तक बहुत से टीचर्स नहीं बता रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स नहीं बता रहे हैं, जो आरपीएफ की वैकेंसी में इस बार निकल के आई हैं चीज़ें, और खासकर पोस्ट को लेकर। ठीक है, इतनी कम पोस्टों, अभी देखिए मैं आपको एक मेमोरेंडम भी दिखाऊंगा जो कि अगस्त के महीने में रेलवे की तरफ से जारी किया गया था। वो कि इसी 2023 की अगस्त में जारी किया गया था। उसमें साफ साफ बताया गया था कि रेलवे कांस्टेबल के 9000 से ज़्यादा 9000 प्लस पद, और जो जो क्या कहते हैं आरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं यानी जो दरोगा की भर्ती है, एसआई की भर्ती है, वो लगभग 2500 प्लस भर्ती आनी थी। लेकिन इतनी कम वैकेंसी निकल के आई है, तो वो वैकेंसी कब तक कितनी बढ़ेगी, कब बढ़ेगी, कब उसका एक तरीके से जो संशोधन है वो होगा। क्योंकि देखिए आप ये एक तरीके से जान लीजिए कि जो आपकी वैकेंसीज हैं वो तो बढ़नी ही बढ़नी है। ठीक है, तो अभी पहले इस चीज़ को पूरा समझ लीजिए कि क्या क्या आया है और वैकेंसीज में किन आधार पर कितनी पोस्टें आपके लिए हैं। क्योंकि बहुत सी पोस्टें तो एक्स सर्विस मैन वाले ले जाएंगे, बहुत सी पोस्टें तो क्या कहते हैं महिलाएं ले जाएंगी। तो किस तरीके से पोस्टों को क्या कहते हैं इन्होंने डिवाइड किया, किस तरीके से बांटा हुआ है, और सारी की सारी जानकारी खासकर क्या कहते हैं सिलेबस को लेकर किस प्रकार से फिजिकल होता है। क्योंकि देखिए इंडियन रेलवे का खासकर आरपीएफ को जो फिजिकल है वो इंडिया के टॉप फिजिकल होते हैं, मतलब जो सबसे टफ फिजिकल में आते हैं, टॉप के फर्स्ट फिजिकल में वो आता है। ठीक है, टफ के फर्स्ट फिजिकल में भी और टॉप के फर्स्ट फिजिकल में भी। ठीक है ना, सबसे कठिन फिजिकल कराया जाता है खासकर रेलवे कांस्टेबल का। आरपीएफ रेलवे क्या कहते हैं प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो सबसे टफ होता है, और मेडिकल किस प्रकार से होता है, सारी की सारी चीज़ें जानेंगे। और आप वीडियो में बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो क्या कहते हैं जो नोटिस निकल के आया है आज रेलवे की तरफ से। ठीक है, तो मैं आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं तो अब आपकी स्क्रीन पर साफ साफ चीज़ें इधर समझ में आ रही होंगी। और हो सकता है मेरा चेहरा ना भी दिखे या थोड़ा दिखे, आप एडजस्ट करके चलिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके जो मैं आपको ये नोटिस दिखा दूँ और आगे क्या क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो देखिए आपका ये जो नई दिल्ली में डेटेड किया गया है 2 जनवरी 2024 को, यानी क्या कहते हैं आज के दिन क्या कहते हैं ये आपका नोटिस जो है वो निकला हुआ है। मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, थोड़ा सा मैं आज बाहर गया हुआ था। ठीक है, तो इसमें प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ के उन्होंने इस तरीके से, इनके डायरेक्टर हैं, इन्होंने एक तरीके से नोटिस को जारी करवाया है। अब इसमें दूसरे पेज पर मैं आगे की बात करूंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसमें लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। ठीक है ना, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। इसमें साफ साफ देखिए, इसमें जो क्या कहते हैं जो नोट लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पॉइंट पे जो नोट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है द करेंट राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसीज 2000 फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। मतलब 2000 पोस्टें, यहाँ 2000 पोस्टें दिख रही है, और 2000 पोस्टें जो हैं वो कांस्टेबल के लिए, और क्या कहते हैं और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए कितने 250 पोस्टें इन्होंने बताई हैं सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए। अब देखिए इसमें चलिए ये तो चलो वैकेंसीज हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उसी का आप क्या कहते हैं ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए, थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ लीजिए। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या दिया है, 10% ऑफ वैकेंसी शैल रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस। मतलब देखिए 10% जो वैकेंसी है आपकी, जो 10% वैकेंसी है, इन दोनों की 10% वैकेंसी जो हैं, 10% जो वैकेंसीज हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, या क्या कहते हैं जो कोई भी किसी भी जॉब में वो रहा हो, इंडिया किसी भी जॉब में रहा हो, एक्स सर्विसमैन हो, आर्मी एयरफोर्स में, मतलब डिफेंस में रहा हो, या सिविल की नौकरी उसने की हो, या किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क रहा हो, उसके लिए ये रिजर्व्ड हैं। 10% पोस्टें जो हैं ये एक्स सर्विसमैन के लिए जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। तो अब पोस्टें बचती ही कितनी है, मान लीजिए अब 10% इसके लिए रिजर्व हो गई तो 200 इसके लिए रिजर्व हो गई, ये 1800 बची। अब ये 1800 बची, अब इसमें इसका कहते हैं 10% होता है 25, अब इसमें 25 रिजर्व हो गई तो ये 225 बची। तो पोस्टें बची कितनी रही हैं। अब आगे भी देखिए, आगे क्या खेल खेला गया है। इसमें देखिए लिखा है 15% वैकेंसी शैल बी सर्व फॉर वुमेन। अब इसमें भी आप क्या कहते हैं, इसमें जो 2000 का जो 15% है, 2000 का 15% होता है 300। ठीक है, ये 300 वैकेंसी क्या कहते हैं महिलाओं के लिए है, ये वुमेन के लिए हो गई, और इसका जो 15% होता है ये लगभग बनता है जाके 37। अब इसमें ये 37 जो वैकेंसी हो गई महिलाओं के लिए, तो मतलब अब देखिए अब इसमें क्या कहते हैं इसमें 2000 में 200 तो एक्स सर्विसमैन वाले ले गए और 300 तो महिला के लिए रिजर्व हो गई। तो बाकी कितनी बची, 1500 वैकेंसीज बची। बाकी 1500 वैकेंसी बची, इसमें भी महिला दोनों रहेंगे, और इसमें देखिए 25 तो ये ले गया, 37 ये ले गया, तो इसमें लगभग 185 वैकेंसी के आसपास बची जाके। तो अभी इतना ज्यादा क्या कहते हैं इन्होंने इस तरीके से दे रखा है वैकेंसीज को कि एक तरीके से कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हम इसकी तैयारी करें कि ना करें।
अब मैं आपको ये बता दूं कि कितनी वैकेंसी, अभी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, बस बने रहिएगा वीडियो में अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, तो अब ये आप खुद ही समझ के चलिए कि अब इतनी कम वैकेंसीज हैं तो कि आप किसी कैंडिडेट का मन ही नहीं करेगा तैयारी करने का। और खासकर मई में चुनाव है, मतलब ये 2024 वो चुनावी वर्ष है। अब इतनी जल्दी एग्जाम भी वो नहीं कंडक्ट करा पाएंगे। लगातार वैकेंसी लगी हुई है, यूपी पुलिस की लगी हुई है, एसएससी जीडी की लगी हुई है, तो बहुत से कम कैंडिडेट्स पे ध्यान दे पा रहे हैं। लेकिन अभी वैकेंसीज बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी मेमोरेंडम के आधार पर मैं आपको बताता रहूँगा। जो उन्होंने मेमोरेंडम जारी किया था इंडियन रेलवे में अगस्त में, वो आपको अभी आगे दिखाऊंगा। अभी इसके बाद देखिए, ये चीज़ आप देख चुके होंगे। अब आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, अब आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ लेते हैं कि आपका जो आपका इसमें भर्ती होती है वो किस प्रकार से होती है। चाहे वो रेलवे एसआई की हो, मतलब आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल की हो, ठीक है। तो अब देखिए, कोई भी वैकेंसी, इन दोनों वैकेंसी में चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो, चाहे कांस्टेबल की, कैसे वैकेंसी होती है, 3 फेसेस में होता है एग्जाम। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। फेज 1 में तो आपका सीबीटी होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें कोई ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है। पिछली बार जब 2018 में वैकेंसी आई थी, उसका 2019 में एग्जाम हुआ था, तो भी वो ऑनलाइन एग्जाम ही हुआ था, ठीक है ना। तो 2000 ये पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, वो पहली बार था। इस बार जो ऑनलाइन होगा वो दूसरी बार होगा। ये मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो ये वो सीबीटी हुआ था, इस बार भी सीबीटी होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका। सेकंड फेज में आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। मेजरमेंट टेस्ट का मतलब आपकी हाइट चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, उसी को बोलते हैं, ठीक है। और टू बी कंडक्टर, और ये आप क्या कहते हैं, ये आरपीएफ आपका कराएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरे फेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं आरपीएफ के लिए भी, तीनों चीज़ें कॉमन है आरपीएफ के लिए भी और कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ एसआई के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है ना। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो आरआरबी करवाता है, आरआरबी कंडक्ट कराता है, मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराता है। अब जब रिटन एग्जाम कराने के बाद जब आपका रिटन का रिजल्ट आ जाता है, इसके बाद सारी जिम्मेदारी दे दी जाती है आरपीएफ को, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही आपका फिजिकल कराएगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ही आपका डीवी कराएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगी, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें हो जाने के बाद, अभी देखिए इतना, ये तो आपका फेसेस चलते हैं। अब देखिए, आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो सिलेबस होता है वो किस प्रकार का होता है। देखिए, जो आरपीएफ एसआई की भर्ती है, आरपीएफ एसआई की भर्ती जो होती है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती होती है वो 10th पास लेवल की होती है, वो ठीक है, उसमें 10th पास मांगते हैं। अब उसमें 10th पास मांगेंगे तो 10th पास के हिसाब से सिलेबस आपका जो रिटन एग्जाम होगा, और जिसमें एसआई में ग्रेजुएशन मांगेंगे तो ग्रेजुएशन के हिसाब से होगा। लेकिन जो आपका सिलेबस है, ठीक है, वो बिल्कुल सेम है। आपकी स्क्रीन पर देखिए आ रहा होगा, जो सब इंस्पेक्टर, देखिए आपको लिखा हुआ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, दोनों के लिए 90 मिनट की टाइमिंग है, दोनों के लिए 90 मिनट की टाइमिंग मिलती है आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन होते हैं दोनों के 120 आते हैं। कांस्टेबल के लिए 10th लेवल का आएगा, और एसआई के लिए जो है ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे, ठीक है। 120 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, जनरल अवेयरनेस के, मतलब जीए के आते हैं आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है। अर्थमेटिक के आते हैं 35 क्वेश्चन, मतलब 35 क्वेश्चन एसआई में भी, 35 क्वेश्चन कांस्टेबल में भी, ठीक है। और रीजनिंग के भी आते हैं आपके 35 क्वेश्चन एसआई में और 35 क्वेश्चन कांस्टेबल में भी। वैसे जीएस का मैंने आपको बोला नहीं अलग अलग, लेकिन उसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं आपके कांस्टेबल में भी, 50 क्वेश्चन आपके एसआई में भी। तो ये होता है आपका जो आपका सिलेबस होता है, इस प्रकार से आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अब आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये चीज़ हो गई। अब बाकी फिजिकल के लिए मैं कहते हैं आपको लिए अलग से, अब ये फिजिकल किस प्रकार से होता है उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कितना कठिन फिजिकल होता है। देखिए, आरपीएफ को फिजिकल निकालना सबके बस की बात नहीं है, रिटन एग्जाम इतना कठिन नहीं आता है, खासकर कांस्टेबल का, ठीक है। उसका जो फिजिकल होता है वो बहुत हार्ड लेवल का होता है, इंडिया के टॉपेस्ट और टफेस्ट फिजिकल में, दोनों शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, टॉप फिजिकल में भी और टफेस्ट फिजिकल में भी आपका जो आरपीएफ का कांस्टेबल का जो फिजिकल होता है वो होता है, ठीक है। उसमें हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, सभी सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और उसी प्रकार से आपके सब इंस्पेक्टर में भी, लेकिन सब इंस्पेक्टर में थोड़ा सा क्राइटेरिया कांस्टेबल के मुकाबला अगर करें, कांस्टेबल कंपेयर करें तो कम है, ठीक है। आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर की तरह जो टफ है फिजिकल वो नहीं है। अब इसके बाद मेडिकल की भी, जो मेडिकल का प्रोसेस होता है वो होता है, ठीक है। मेडिकल प्रोसेस किस प्रकार का होता है वो भी मैं वीडियो बना के उसकी जानकारी आपको दे दूंगा। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आरपीएफ जो एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आई है वो किस प्रकार से रहने वाली। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं आखिरी में, जो आपकी वैकेंसी है ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, जो आपकी 2000 वैकेंसी है ये लगभग 9000 हो जाएंगी जाके आपकी,
लगभग 9,000 हो जाएंगी आपकी कांस्टेबल की। और क्या कहते हैं ये जो 2,500 वैकेंसी 250 वैकेंसी हैं, ये लगभग 2,500 के आसपास आपकी वैकेंसी जाएंगी। बिल्कुल कन्फर्म मान के चलिए, वैकेंसी को बहुत अपडेट होना है, बहुत बढ़ना है। इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है बहुत गलत तरीके से, बहुत कम वैकेंसी निकाली गई है। जो कैंडिडेट आरपीएफ में भर्ती होने का सपना देख रहे थे, आरपीएफ में नौकरी लेने की तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे, इंतजार कर रहे थे भर्ती का, उनके लिए एक तरीके से डिमोटिवेशन वाला काम हुआ है। वैकेंसी तो आई है लेकिन ना के बराबर आई है, तो उनका एक तरीके से देखिए, जो जिनको मैं भी पढ़ाता हूँ उनको भी एक तरीके से बहुत अच्छा नहीं लग रहा है एक तरीके से, सर इतनी कम वैकेंसी है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं कहने को तो बहुत आसान होता है ये बोलना कि आपको एक वैकेंसी से मतलब है, एक वैकेंसी भी हो तो भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन हाँ ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं भी मतलब यही चाहता हूँ कि वैकेंसी अपडेट हो, भारी मात्रा में अपडेट हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो सकें अपने एग्जाम की तैयारी करने में, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं बाकी कोई भी नई अपडेट होगी तो मैं आपको क्या कहते हैं तुरंत अपडेट दे दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको अभी इस क्या कहते हैं भर्ती के विषय में कोई चीज़ बताई गई हो, मुझसे मैंने ना बताया हो, आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो आप उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। कमेंट में सारे कमेंट के मैं आंसर देता हूँ, जो भी कमेंट लीगल कहते हैं जेन्युइन होता है। और अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल ऐसा है जिसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, आपको सभी को, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है उस सवाल में, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आज का वीडियो, अभी का वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, सही लगी हो, ठीक है, समझ में आई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।